नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फेसलेस आहूजा, जहां हम बॉलीवुड के दिलचस्प पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। आज का विषय थोड़ा ग्लैमरस है, थोड़ा ऐतिहासिक और थोड़ा फैशन से जुड़ा है। और अगर आपने आपको कंट्रोल नहीं किया ना, तो तुम्हारी पोजीशन लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां हैं। गॉट इट? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड में बिकनी का सफर, कैसे राज कपूर के जमाने में पारंपरिक कपड़ों तक सीमित बॉलीवुड धीरे धीरे आधुनिक फैशन की तरफ बढ़ा और कैसे हेलेन, मुमताज, डिंपल कपाड़िया से लेकर आज की कैटरीना कैफ, बिपाशा बसु, करीना कपूर जैसी अभिनेत्रियों ने इसे ग्लैमर, आत्मविश्वास और बोल्डनेस का प्रतीक बनाया। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के दौर में बिकनी का इस्तेमाल आम हो गया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पर्दे पर महिलाओं के कपड़े काफी सादे और पारंपरिक होते थे। 1950 और 1960 के दशक में बॉलीवुड की मुख्य धारा में शादीशुदा महिलाएं या पारिवारिक कहानियां केंद्र में थीं। पहले की फिल्मों में नैतिकता, पारिवारिक संबंध, संघर्ष जैसे विषय ज्यादा दिखते थे। आवारा, श्री 420 जैसी फिल्मों में महिलाओं को साड़ी या सलवार कुर्ता में ही दिखाया गया था। ऐसे में ग्लैमरस कपड़ों को लेकर सवाल उठते थे, क्या ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है? लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, आधुनिकता की ओर पहला कदम बढ़ चुका था। तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने तुम्हें यहाँ किसी और काम के लिए बुलाया था। अगर जिस्म दिखाने के लिए बुलवाया तो वो हमने देख लिया। 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है में आशा पारेख ने पश्चिमी स्टाइल के कपड़े पहने। फिर 1965 में आई फिल्म चांद और सूरज में तनुजा का ग्लैमरस लुक देखने को मिला। सपने जो आए, तड़पा के जाए, सपने जो आए। यही वो दौर था जब फिल्मकारों ने धीरे धीरे ये समझा कि दर्शक नए फैशन को स्वीकार करेंगे। साथ ही विदेशी लोकेशन और समुद्र किनारे शूट की शुरुआत हुई। तुम किसी अपने को पुकार रही थी ना? साहब, पहाड़ों में कहते हैं सच्चे दिल से जिसे पुकारो वो जरूर आता है। 1970 के दशक में बिकनी ने अपनी असली पहचान बनाई। ये वो समय था जब दर्शकों को ग्लैमरस डांस और बोल्ड स्टाइल्स पसंद आने लगे थे। फिल्मों में अब रोमांस, संगीत और मनोरंजन का अलग रूप दिखाया जाने लगा। ऐसे में डांस और ग्लैमरस कपड़े फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाने का एक बड़ा तरीका बन गए। हर कोई चाहे मुझसे मिलना केना, सत्यम शिवम सुंदरम। हेलेन का नाम आते ही दिमाग में एक अलग ही छवि बनती है। उनकी मुस्कान, स्टाइल और आत्मविश्वास से भरी एक अभिनेत्री हेलेन ने उस समय ही बिकनी को ग्लैमरस बना दिया था। मेरा ये हुस्न जवां तेरे लिए है, आस लगाए ओ जालिम आ जाना। कारवा फिल्म में उनका पिया तू अब तो आजा गाना आज भी याद किया जाता है। पिया तू अब तो आजा। 1975 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले, हेलेन ने गब्बर सिंह के सामने महबूबा महबूबा गाने पर जो लटके झटके दिखाए, वो आज भी लोगों के मन में बसा हुआ है। ये गाना आज भी लोकप्रिय है। महबूबा 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 महबूबा। हेलेन के साथ साथ मुमताज भी अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए चर्चित हुई। राजेश खन्ना के साथ आई मुमताज की फिल्म अपना देश में मुमताज के डांस सीन ने ग्लैमर का नया मानक स्थापित किया। लोगों को धोखा कभी हो जाता है। मेरा नाम जोकर से सुर्खियों में आई सिमी ग्रेवाल की बात करें तो मेरा नाम जोकर का वो सीन आज भी लोगों के जहन में ताजा है। इस बोल्ड सीन ने सिमी ग्रेवाल को उस समय चर्चा का विषय बना दिया था। उस समय बिकनी सिर्फ कपड़ा नहीं रही, यह आधुनिक भारतीय नारी की आत्म अभिव्यक्ति बनती जा रही थी। अब बॉलीवुड पूरी तरह बदल चुका था। ग्लैमरस दृश्य, रोमांटिक गाने, समुद्र किनारे शूटिंग, ये सब फिल्मों का हिस्सा बनने लगे थे। महिलाएं अब सिर्फ घरेलू भूमिका तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे अपनी पसंद, फैशन और स्टाइल को लेकर स्वतंत्र दिखने लगी थीं। फिल्म सागर में डिंपल कपाड़िया का समुद्र किनारे स्विमसूट और बिकनी में उनका लुक दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। ये पहली बार था जब मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का ऐसा लुक बड़ा आकर्षण बना। जैसे जैसे दौर बढ़ता गया, बॉलीवुड फिल्मों में ये सब कुछ आम सा हो गया।
1990 का दौर जब आया तब माधुरी दीक्षित, जूही चावला, हालांकि अभिनेत्रियां अधिक पारंपरिक लुक में दिखती थी, लेकिन आइटम नंबर और रोमांटिक दृश्यों में आधुनिक कपड़ों में थिरकती नजर आईं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शोला और शबनम में दिव्या भारती का स्विमिंग पूल का सीन चर्चा में रहा। दिव्या भारती उस समय बुलंदियों को छू रही थी जहां हर हीरोइन का पहुंचने का सपना होता है। यही वो समय था जब बिकनी अब कोई विवाद ही नहीं रहा। फिल्म की लोकप्रियता और व्यावसायिक सफलता के लिए इसे अपनाना जरूरी माना जाने लगा। 2000 के दशक में बॉलीवुड पूरी तरह से ग्लैमरस हो चुका था। फिल्में बड़े बजट में बनने लगी थी और दर्शक आधुनिक स्टाइल्स को पसंद करने लगे थे। इस दौर में बिकनी सिर्फ समुद्र किनारे की शूटिंग तक सीमित नहीं रही। ये फिल्म की कहानी, चरित्र की मानसिकता और फैशन का हिस्सा बन गई। एक्ट्रेस विपाशा बसु ने जिस्म और राज जैसी फिल्मों में एक्टिंग से ज्यादा अपने बोल्ड लुक से दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। विपाशा के स्टाइल ने बिकनी को सिर्फ फैशन नहीं बल्कि आकर्षण और आत्मविश्वास का प्रतीक बना दिया। जिसका असर उस पानी में है जो तुम उसे दोगे। मैं अभी तक नहीं समझा तुम क्या मांग रही हो। फिल्म धूम 2 में भी अपनी बोल्डनेस का जलवा बिखेरा और फिल्म सुपरहिट रही। सुन जरा मन चली, दिल चुरा के मेरा तू कहाँ चली। कैटरीना कैफ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ही बोल्डनेस लुक से की थी। फिल्म थी बूम। इस फिल्म में कैटरीना ने सारी हदें पार कर दी थी। अपनी इस फिल्म के बाद कैटरीना ने खूब सुर्खियां बटोरी और बहुत सी फिल्मों में अपना बोल्ड अंदाज दिखाया। बेवजह कैसे, क्यों, कहाँ और कब मेहरबान हुआ, मेहरबान हुआ। अब बात एक और हीरोइन की। करीना कपूर की मूवी टशन में करीना कपूर ने अपने जिस्म का प्रदर्शन किया। गाना था छलिया छलिया। छलिया छलिया छलिया, रूह चुरा लूं मैं हूं ऐसी छलिया। आज युवा दर्शकों के बीच इसे स्टाइल स्टेटमेंट माना जाता है। इस दौर में बिकनी पहनना अब शर्म का विषय नहीं रहा। ये एक प्रोफेशनल आवश्यकता और फैशन का हिस्सा बन चुका था। फिटनेस, आत्मविश्वास और ग्लैमरस लुक, ये तीनों मिलकर इसे बॉलीवुड की पहचान बना चुके थे। फिल्म फैशन में कंगना और प्रियंका चोपड़ा ने फैशन का वो जलवा बिखेरा जिसे देखकर हर किसी की आंखें चौंधिया गई। अब बात करते हैं आज के समय की। सोशल मीडिया, फिटनेस, संस्कृति और महिलाओं की आत्म अभिव्यक्ति ने बिकनी को एक नई पहचान दी है। आज बॉलीवुड में हर रंग, आकार और स्टाइल की बिकनी दिखती है। इसे सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि आत्म स्वीकृति और स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। हाउसफुल मूवी की सीरीज में कॉमेडी के साथ साथ बिकनी पहने हीरोइनों ने फिल्म में ग्लैमरस का तड़का लगाया और इसे मनोरंजन का हिस्सा बनाया। लोगों ने कॉमेडी के साथ साथ ग्लैमर का भी मजा लिया। कभी तो डर जाऊं। फिल्म वॉर में वाणी कपूर का फिटनेस और स्पोर्ट्स स्टाइल देखने को मिला। वाणी के बोल्ड लुक ने सबको अपना दीवाना बना दिया और वाणी की अदा के सब कायल हो गए। पादुकोण, आलिया भट्ट, श्रद्धा कपूर भी फैशन शूट्स, अवार्ड शो में ग्लैमरस लुक में नजर आती हैं और वेकेशन में बिकनी को आत्मविश्वास के साथ अपनाती हैं। ये बदलाव समाज की सोच में भी आया है। महिलाएं अब अपने शरीर और शैली को लेकर खुलकर सोचती हैं। बिकनी अब सिर्फ दिखावा नहीं, एक स्टेटमेंट है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे राज कपूर के दौर की पारंपरिक फिल्मों से लेकर आज की ग्लैमरस आत्मविश्वासी फिल्मों तक बिकनी ने एक लंबा सफर तय किया है। ये बदलाव सिर्फ कपड़ों का नहीं बल्कि सोच का भी बदलाव है। अब ये आधुनिकता, स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति का प्रतीक बन चुका है। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने। आपको कौन सा दौर सबसे ज्यादा पसंद आया? हेलन का ग्लैमरस डांस, डिम्पल का समुद्री लुक या आज की फिटनेस और फैशन वाली अभिनेत्रियां? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल, कहाँ मिलेगा? तेरे लिए है आस लगाए ओ जालिम खा जाना। आज फिर तुम पे प्यार